1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है ना? देखिए यहाँ सबको आवाज आ रही है? अर्जुन, अंशुल, कृतिका, आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो? यस। तो ये फॉर्मूला हमारा, ये फॉर्मूला क्या करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बना रहा है उसको निकालेगा। और दूसरा जो फॉर्मूला है कौन सा, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ये जो v/u होता है, ये बताएगा कि इमेज का शेप क्या होगा, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, छोटी होगी, कैसी होगी, है ना? ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। मैंने बताया था कि दो टाइप्स के मैग्निफिकेशन होते हैं, कौन कौन से? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ये है। ठीक है ना? तो ये दो फॉर्मूलों का यूज करके हम कोशिश करेंगे कुछ। तो उसमें हम लोग अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें, कन्वेक्स लेंस की बात, कन्वेक्स लेंस ना, कन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो कन्वेक्स लेंस ऐसा बन गया कुछ, लेकिन बात कर रहे थे यहाँ पर है। इसका फोकल लेंथ मान लो एफ है, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको हम सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहते हैं। याद करो, सेकंड प्रिंसिपल फोकल पॉइंट है। ये कितनी दूर होता है ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस से कितनी दूर होता है? एफ दूर होता है। यहाँ पर एक और भी एक मैंने पॉइंट मान लिया था f2 डैश। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट सोचो जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से 2f डिस्टेंस दूर हो। उसका नाम कुछ नहीं है, ऐसे एक पॉइंट मैंने मान लिया। ऐसे ही एक पॉइंट इधर है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ कहते हैं। ये भी f दूर होता है इक्यू कन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए? हम लोग इक्यू कन्वेक्स, जब भी कन्वेक्स तुम्हारे सिलेबस में इक्यू कन्वेक्स है, सिर्फ इक्यू कन्वेक्स है ना, यही है सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में, इक्यू कन्वेक्स लेंस। तो एक पॉइंट यहाँ भी मान ले, कहीं इमेजिनरी एक ऐसा पॉइंट मान ले f1 डैश, जो कितनी दूर है? 2f। ये सारे कितने पॉइंट्स है? ये ऑप्टिकल सेंटर है। बताओ प्रिंसिपल एक्सिस पर कितने पॉइंट्स मैंने माना है? एक तो ऑप्टिकल सेंटर, एक f1 डैश, एक f1, एक f2, एक f2 डैश। 5 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है अंशुल, ओजस्वी, कितने पॉइंट्स प्रिंसिपल एक्सिस पर दिख रहे हैं? हाँ। हेलो, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं आज? अंशुल क्यों नहीं बोल रहा है? अंशुल नहीं बोलोगे तो कोई फायदा नहीं यार। इंटरेक्टिव क्लास है ना, वैसे तो रिकॉर्डेड बहुत जगह है। कितने पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर? 5 पॉइंट्स मार्क किए। अपना काम ये है कि एक बार f1 डैश के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखना है और पता करना है कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। फिर f1 डैश और f1 के बीच में रखना है, फिर पता करना है कि इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी। फिर f1 और o के बीच में रखना है, तो पता करना है कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी। यही काम अपना है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया सबको? हाँ? हाँ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी हैव टू फाइंड position and nature of image, position and nature of image found by the convex lens। ये हमारा काम है। बात समझ गए? तो उसमें मैं एक टेबल बनाऊंगा, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी तक के क्वेश्चंस में यही काम आएगा। मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को यहाँ रखूंगा, यहाँ बताऊंगा कि यहाँ पर रखा गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमें ये पता करना है, इसको हम धीरे धीरे ये पता करेंगे कि भाई इमेज कैसी होगी। एक ऐसे टेबल बना लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट जहाँ रखा जाएगा और इधर नेचर एंड पोजीशन ऑफ
नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज इधर आ जाएगा। बोलो, ये बात समझे कि नहीं? हाँ। हमें ये काम करना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? एक बार हम कहाँ रखेंगे? एक बार कहाँ, सबसे पहले कहाँ रखेंगे? F1 के लेफ्ट में, F1 उसका डैश नाम के क्या लेफ्ट होगा? में। F1 डैश क्या पॉइंट है? हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस बियॉन्ड 2F। F1 डैश तो कोई भाई नाम तो नहीं F1 डैश का ना, F1 डैश कोई तुम तो बनाया है, कोई जान थोड़ा जाएगा। F1 डैश कोई दूसरा पर्सन थोड़ा जान पाएगा, वो तो तुम्हारा एक पॉइंट है। तो तुम कहोगे कि पहला पहला केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F, है ना? हाँ। हम 2F के लेफ्ट में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और पता करते हैं कि इसकी इमेज कैसी बनेगी। अगर मैं इधर से देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट और मेरे बीच में कोई लेंस आ गया हो, तो मुझे ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ये हमें पता करना है। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? सारे बच्चों को, सारे बच्चों की बात क्लियर हुई कि नहीं? अरे हर यस बच्चे को सर। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। मैं मुझे ये पता करना है कि भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट एक रखूंगा उधर, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, कैसी बनेगी, ये पता करना है। पहला केस मैं यहां पर ले रहा हूं। तो ये केस मैंने शायद करा दिया था तुम्हें। तो कैसे करोगे अगर ऐसा कोई आ जाए कि भाई इसका नेचर कैसे, क्या काम करोगे फिर? दो तरीके हैं, एक तो रे डायग्राम है ना, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ ही कर लो यहाँ से, लेकिन ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत होगी। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर रख दूं, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। नाम क्या है? ए बी नाम है ऑब्जेक्ट का, है ना? तो इस ऑब्जेक्ट के दो एंड्स हैं ए और बी। बोलो, तो इसका इमेज बनाना है तो सरल तरीका है, समझ लो क्या तरीका है। पहले बी की इमेज बनाओ, इसकी बी की इमेज। बी की इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे कि बी पॉइंट से एक पैरेलल रे भेजो, पैरेलल, एक लेंस की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेज दो, ऐसे भेज दिया। तो ये रे कहाँ से पास करेगी? जब यहाँ से आएगी, एक बार थोड़ा सा घूमेगी, फिर घूमेगी, तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से, सेकंड फोकस। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं भाई? एक बार झुकेगी थोड़ी, एक झुकी, एक बार फिर झुकी, हाँ। और कहाँ पर चली आई? सेकंड प्रिंसिपल फोकस से ये चला। ये बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ बोलो। क्लियर। और फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, ऑप्टिकल सेंटर से। अर्जुन, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आएगी वो सीधी ऐसे निकल आएगी यहाँ पर कहीं। तो ये दोनों रेज यहीं पर तो कट कर रही हैं, तो ये तो ऐसी बन गई हाँ। इमेज। ये देखो, ये इमेज बन गई ऐसे। बहुत आसान काम है, यही नहीं आईआईटी तक के क्वेश्चंस में सिर्फ यही काम करना है। तो जो बी से रेज आई वो यहाँ पर मिल रही हैं, तो बी की इमेज यहाँ पर गई, बी बी डैश पर। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये ए डैश हो गया। ये सबको बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ। ये सबको किसको क्लियर नहीं है? इसमें ये इमेज हो गई, ये इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट है। कैसी बन रही है इमेज? छोटी लग रही ना थोड़ी? क्यों? इमेज बनी कहाँ? F2 और F2, 2F और F के बीच में। अंशुल, अंशुल, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आज? हाँ अर्जुन, सो रहे हो अभी? सर। क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? ईयरफोन लगाकर बैठो। हाँ सर, ला रहा हूँ ये।
ये बात समझ गए सारे बच्चे कि नहीं? तो इमेज कहाँ बनी? बोलो। बियॉन्ड सेकंड प्रिंसिपल नहीं, फोकस। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन बीच में, किसके बीच में? एफ एंड टू एफ, बिहाइंड द लेंस। और एफ एंड टू एफ तो उधर भी है ना एक पॉइंट, बिहाइंड द लेंस। तो पूरी बात लिखनी पड़ेगी, नहीं तो एफ टू एफ को यहां बना दे, बिहाइंड द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट के उल्टे डायरेक्शन। कैसी इमेज बनी? डिमिनिश्ड, छोटी। कैसी इमेज बनी? कैसी इमेज है बोलो? डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड, और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड और रियल। रियल कैसे? क्योंकि वास्तव में तो यहाँ रेज मिल रही है, हमें जबरदस्ती तो मिलाना नहीं पड़ा है, तो रियल इमेज बन गई। हाँ, ये बात कितने बच्चों क्लियर है? मुझे क्लियर है। और बताओ किसको क्लियर है? मुझे भी। ओजस्वी तुम्हें क्लियर है? अर्जुन तुम्हें क्लियर है? अंशुल, रितिका, क्लियर है ये बात? बोलो। हेलो यार, जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ूं भाई। दिक्कत रहती, टाइम वेस्ट करते। लिख दो ना उस पे, अगर नहीं बोल पा रहे हो तो टेक्स्ट का चैटिंग का ऑप्शन होता है, उसको यस या नो लिख दिया करो। तो अब ये कैसे प्रूव करेंगे? मान लो मैं मना कर दूं कि ये नहीं, गलत है ये, तो फार्मूले से प्रूव करके दिखाते हैं, दिखाया था उस दिन। तो ये तो रे डायग्राम से हो गया। अगर मैं कह दूं ये गलत है, ऐसा नहीं मानता मैं, कि यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी, बड़ी बनेगी, तो प्रूव करना पड़ेगा। तो चलो प्रूव करते हैं इसको। तो प्रूव करने के लिए काम करते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ, कोई ग्लिच से वॉइस नहीं आ रहा। ये समझे कि यस या नो बताओगी, ये समझ में आया? हाँ, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रूव करो, इस बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि ये सही है, तो कैसे प्रूव करोगे? तो फोकस पता होना चाहिए। हाँ तो मान लो ना कोई फोकस, जैसे मान लो फोकस 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखना है, तो -60 पर रख दो मान लो। अरे ये इसके डबल से ज्यादा है ना, हाँ, तो -60 पर रख दो और v निकालो फॉर्मूले से। देखो v क्या आएगा, पिछली क्लास में कराया था ये। v कितना आएगा, जल्दी करो। अर्जुन बताएगा v कितना आएगा, जल्दी बताओ v कितना आएगा, जल्दी अर्जुन, और कोई नहीं बोलेगा। सर 1। v1 आ गया, और किसी का 1 आएगा? 1 आ गया तुम्हारा v। अर्जुन 1 कैसे आ गया यार, अभी तुम नींद में हो क्या? हेलो, बोलेगा ही नहीं। यस सर। तुम्हें नींद आ रही, सपने में बोल रहे हो कि जग गए हो? जग गया हूँ। तो जग गए हो तो 1, 30 आया है। 1 कैसे आया यार? इसको 30 रखो आया जरा। है। 1/b माइनस u की जगह -60 और f की जगह 20, इसको सॉल्व कर लो। 1/b प्लस 1/60 बराबर 1/20, 30 आया। 30 उल्टा करो ना। हाँ, तो 1/b आ गया 1/30, b आ गया 30। 1 कैसे आ गया था तुम्हारा? 30 आया। प्लस मतलब किधर? इंसिडेंट रे की तरफ। जैसे आपसे कोई कहे कि इस पॉइंट से 30 सेंटीमीटर दूर जाना है तो इमेज मिलेगी, तो इंसिडेंट रे की तरफ आना है, राइट आओ, राइट आओगे, राइट आओगे 30 सेंटीमीटर पर, वहां पर इमेज मिल जाएगी।
तो ये 30 है, 20 और 40 के बीच में ही तो है। हाँ अरे f और 2f, f कितना है 20 मैंने माना है, और 2f 40 होगा, तो 30 हाँ जो है वो 20 और 40 के बीच में है ना। ये बात सही हो गई ना, ये बात सही हो गई अपनी। इतनी बात मैंने प्रूव कर दिया, ये वाली बात। हमें प्रूव करना है कि डिमिनिश्ड कैसे, छोटी कैसे होगी। उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर लगाया जाए तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन चेक कर लेते हैं। v बाई यू होता है, v कितना हाँ आया +30, u कितना था -60, तो मैग्निफिकेशन आ गया -1/2। कभी भी अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मॉड मतलब वैल्यू, अगर 1 से कम आए तो इसका मतलब डिमिनिश्ड है, कोई चीज छोटी है, आधी है, हाफ। अगर 1 से कम आ गया मैग्निफिकेशन, वैल्यू वाइज, वैल्यू प्लस माइनस नहीं, वैल्यू प्लस माइनस तो बताता है किधर। तो अगर ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आए तो जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की छोटी होगी। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि डिमिनिश्ड वाला पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया। और जो माइनस है वही इन्वर्टेड को प्रूव करता है। मैग्निफिकेशन के साइन में अगर माइनस जहां आए तो वो इन्वर्टेड को प्रूव करता है। और अगर तुम्हारा इमेज प्लस में आ रहा है, प्लस प्लस बन रहा है ना, इधर इमेज प्लस में आता है तो रियल है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। कोई डाउट किसी को? नहीं कोई डाउट? नो सर। पक्का? मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब है अर्जुन? मैग्निफिकेशन नेगेटिव का क्या मतलब है? अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? वर्चुअल इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से कम आ जाए तो मतलब क्या है इसका? हाँ, और अगर 1 से ज्यादा आ जाए ये, तो क्या? मैग्निफाइड। मैग्नीफाइड। ये गुना बताता ना, कितने गुना, तो 1 से ज्यादा अगर कोई गुना है तो मैग्नीफाइड। और लेंस के केस में, लेंस के केस में अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो रियल। इतना बात ध्यान रखना है। डाउट बोलो भाई बच्चे, नोट कर लो इसको फटाफट। किसी को कोई डाउट? तो पहली बात हम लोगों ने क्लियर कर दी कि अगर किसमें, अगर इक्यू कन्वेक्स लेंस, इक्यू कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को हम 2f से दूर रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? f और 2f के बीच में बनेगी। और कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी इमेज बनेगी लेंस से। सबको क्लियर है ये बात? हाँ अब दूसरा केस देखते हैं। क्लियर? सेकेंड केस, केस नंबर 2। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f। अब चलो 2f पर ही रख देते हैं। ये लेंस है मान लो, ये लेंस है, ये लेंस है। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। ये पॉइंट जल्दी बोलो क्या है? ये पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट सेकंड f2। प्रिंसिपल ये एक मैंने फोकस। मान लिया, कौन सा? f2 डैश। एक पॉइंट इधर मैंने मान लिया f1।
यहां पर एक पॉइंट मान लिया f1 डैश, ये डिस्टेंस कितना होता है f, ये डिस्टेंस कितना होता है 2f, 2 है। ये डिस्टेंस कितना होता है f, ये डिस्टेंस कितना होता है 2f। यस। 5 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। अब मेरा कहना है कि अगर मैं 2f दूर ऑप्टिकल सेंटर से 2f डिस्टेंस पर मैंने यहां अगर ऑब्जेक्ट को रख दूं, एक ऑब्जेक्ट में यहां रख दूंगा, तो सारे बच्चे रे डायग्राम ड्रॉ करके, ये एक ऑब्जेक्ट है मैंने 2f पर रख दिया, अपनी कॉपी शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे, जल्दी रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, इसकी इमेज कहां बनेगी, जल्दी बोलो, जल्दी दिखाओ। जैसे इसके पहले वाले मैंने बताया था, रे डायग्राम ड्रॉ करो और बताओ कहां बनेगी इमेज। रे डायग्राम, रे डायग्राम से बनाओ, जल्दी शेयर करो, शेयर स्क्रीन। बोलो, नहीं कौन कौन, कोई नहीं दिखा पाएगा क्या? 1 मिनट। तुम लोग ऐसे बैठे हो, कल बताओगे नहीं? और कोई? यहां से एक मैंने बताया है कि सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट की इमेज बनाने के लिए एक रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल भेज दिया करो, तो थोड़ी सी यहाँ झुकेगी और थोड़ी सी यहाँ झुकेगी, और ये फोकस से पास करेगी, जो जो रेज पैरेलल आती है ना, वो फोकस से पास करती है। एक यहाँ पर आ गई, हो और गया। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर कहाँ मिली, इमेज कहाँ मिली? और F2 और F2 डैश के बीच में मिलेगी। बीच में तो मिल चुकी है, ये तो दूसरा केस है ना, मतलब पहले वाला केस के पहले वाला केस रिपीट कर गया क्या? इसमें भी वैसे ही है। नहीं, वो F2 डैश पर ही एग्जैक्टली मिलेगी, तुम लोग ड्रॉ नहीं कर पाए, देखो। अब कैसे प्रूव करेंगे? अगर F1 डैश पर रखोगे तो F2 डैश पर मिलेगी, अगर इससे 2f इधर है तो 2f इधर मिलेगी। अगर तुमसे कोई पूछे कि एक लेंस है, उसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूं कि उसकी इमेज उतनी ही दूर मिले, तो क्या आंसर बताओगे? 20 सेंटीमीटर पर। नहीं, 40 सेंटीमीटर पर भाई। अगर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का हाँ हाँ, है 40। तो 2f कितना होगा, 40 होगा ना। तो अगर हाँ। किसी लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस से उधर अगर 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी इमेज 40 सेंटीमीटर पर इधर बन जाएगी। अभी हम प्रूव कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ, बताओ इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी? F2 डैश। फॉर्म एट F2 है ना, अरे डिस्टेंस of 2f, distance 2f from the lens, behind the lens है ना।
ये बात सबको क्लियर हुई रितिका? हाँ क्लियर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ तो कैसी होगी? इन्वर्टेड तो दिख ही रही, इन्वर्टेड। सेम साइज। सेम साइज, क्योंकि वी और रियल। इक्वल है ना, रियल। वी और यू इक्वल है, प्रूव करते हैं। चलो इस बात को प्रूव करने में जा रहा हूं। तो मान लो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को मैंने -40 पर रखा है, 2f, 2f, तो मतलब -40 माइनस क्यों? जब भी मैं ऑब्जेक्ट की तरफ चलूंगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट तो चल रहा हूं। हाँ हाँ, तो u आ गया -40, तो v निकालो। आंसर कितना आएगा v? जल्दी बोलो। फोर्टी। तुम्हारे अलावा कोई बोल ही नहीं रहा, यहाँ अवेलेबल बता रहा है वो। वन बाई वी -1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस u है -40 इज इक्वल टू 1/20। 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40, है ना? तो हाँ बस 1/v आ गया कितना? 1/40, तो v आ गया +40। तो u -40 तो v +40। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? v/u, तो v कितना है? +40 और u है -40, तो -1 आ गया। तो अब मैग्निफिकेशन ना तो 1 से बड़ा है ना छोटा है, तो सेम साइज। ये प्रूव। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेम साइज हो गया, रियल है, क्योंकि इधर की तरफ देखो, वास्तव में तो रेज यहाँ मिल रही है, तो रियल है, तो रियल है। इन्वर्टेड है क्योंकि माइनस है मैग्निफिकेशन। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ v और ये 1 है ना मैग्निफिकेशन, मतलब कितने गुना? 1 गुना। ये मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये चीज 1 है रेशियो, जितनी हाइट की इमेज है उतनी हाइट की ऑब्जेक्ट, तो सेम साइज। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी, अगर 2f डिस्टेंस पर खड़े हो जाओ ना लेंस से आगे, तो तुम्हारी इमेज उतनी ही हाइट की बनेगी जैसे मिरर में बनती है, प्लेन मिरर में। लेकिन उल्टा बनोगे, उल्टा इन्वर्टेड होगा। थर्ड पोजीशन कहाँ रखा जाए? अब कौन सा पॉइंट हो गया भाई? 2f के बियॉन्ड हो गया, 2f पर हो गया। अब तीसरी हम लोग कहाँ रखें? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट या बिटवीन एफ 1। बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f इन फ्रंट ऑफ द लेंस, है ना? f एंड 2f में रखते हैं। तो चलो एक बार सब सारे बच्चे बना करके दिखाएंगे मुझे रे डायग्राम। रे डायग्राम आ गया तो समझ लो तुम्हारा आईटी का काम हो गया पूरा। ये मान लो एक लेंस है, एक लेंस है, ये ऐसा कुछ। ये ऑप्टिकल सेंटर मान लिया। ये कौन सा पॉइंट? F2। ये कौन सा? F2 डैश। ये कौन सा? F1। बार बार लिख रहा हूं कि तुम भी समझ जाओ, ये F1 डैश।
अर्जुन माइक ऑन करो, यस सर। बताओ F2 ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर होता है? F2 ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर है? थोड़ी दूर एफ अरे बोलो जल्दी। एफ एफ और F2 डैश कितनी दूर है? एफ 2F 1। अरे यार अभी भी फोन करना पड़ेगा पापा को, ये सो रहा है कि जग गया? मुझे लग नहीं रहा कि तुम जग गए, नींद में बोल सकते हो। F1 कितनी दूर होता है, जल्दी बोलो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। एफ तुम और ये वाला 2F। बहुत बढ़िया, यही तो बार बार करना है, यही इतनी बार करना है कि याद हो जाएगा। अब बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं मैं? मैंने कहा F1 डैश और 2F और F के बीच में, तो यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ये रख दिया। यस सर। इसकी इमेज बनाने जा रहा हूँ, इमेज। इमेज इसकी कैसे बनेगी देखो, ये ऑब्जेक्ट है ऐसा, AB ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे सीधी भेज दिया करो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे भेज दिया करो। थोड़ी यहां मुड़ेगी, पहले हर बार मुड़ती है ऐसे इधर, और फिर यहां मुड़ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, सीधी यहां से आगे मिल जाएगी ऐसे। और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया करो, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी लाइन यहां से भेजो, यहां पर कहीं मिल रही है, बियॉन्ड 2F। बताओ ये बात समझे कि नहीं अर्जुन? यस सर, समझ गया। भाई एक सीधा दो, बहुत कितना आसान काम। अरे एक 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 लाइन, एक यहां से रे निकालो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, उसको जब लाओगे तो कहां से भेजोगे? फोकस से। एक ये लाइन एक ऐसी बना दो, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी आती है ना, दोनों जहां पर मिलेंगी वही इस पॉइंट, इस बी का इमेज है, तो ये बी डैश आ गया। कितने बच्चों का बियॉन्ड 2F आया था बनाते समय? नहीं, मेरा मैथमेटिक्स रे डायग्राम पहले करना है। अंशुल का आ गया था, दिव्या का आ गया था, अवरेल का आ गया था, रितिका और अर्जुन ने रिस्पॉन्स नहीं किया। रे डायग्राम ऐसा किया था, अभी मैं चेक करूंगा सबकी कॉपी, स्क्रीन शेयर करो। तब सर स्क्रीन शेयर करो तुरंत। ये फिगर बनाया था रे डायग्राम? सर आपने दिया कब था? अभी यार, अभी कहा ना इसको करो पहले। चलो अभी नेक्स्ट में करवाता हूँ। आप समझ गए कि नहीं अभी, ये बताओ यस सर। कहां पर बनी ऑब्जेक्ट, कहां बनी इमेज, कहां बनी अर्जुन? बियॉन्ड F2। हाँ बियॉन्ड F2। नहीं भाई, बियॉन्ड 2F। वो F2 डैश कोई नहीं जानता तुम्हारे अलावा, ये तो तुम्हारा अपना कन्वेंशन है ना। जैसे F2 डैश तो कोई कोई F2 डबल डैश कह दे, 2F सब लोग जान जाएंगे कि बियॉन्ड 2F। कैसी, रियल है कि नहीं बताओ? रियल है कि वर्चुअल है? रियल है। रियल कैसे है अर्जुन? रियल क्यों है? ऋतिका रियल क्यों है? ये इमेज रियल क्यों है ऋतिका? क्योंकि वो रियल में मिल रही है। हाँ, रेज जो यहाँ से आ रही है ना, वास्तव में कट कर रही है ना आपस में। जैसे यहाँ से रेज, लाइट सही लाइट है, वास्तविक लाइट है, यहाँ पर कट कर रही है, तो रियल इमेज। इन्वर्टेड है क्या? मैग्नीफाइड लग रही है क्या? कुछ कुछ बड़ी लग रही है क्या ऑब्जेक्ट्स? तो बताओ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, हाँ कहाँ बनी? इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2F 2F behind the lens, opposite side ना, opposite to the object, opposite to the object। और कैसी बनी? रियल और इन्वर्टेड इन्वर्टेड
और मैग्नीफाइड। और मैग्नीफाइड, और मैग्नीफाइड, मैग्नी मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, बियॉन्ड टू ऑफ रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। प्रूव करो कैसे होगा ये। मान लो मना कर दूं कि ऐसा नहीं सही है, मान लो फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है तो प्लस में, और यू F1 2F और F के बीच में, तो मान लो -30 है, तो V कितना आएगा? अर्जुन जल्दी बताओ V कितना आएगा? अर्जुन अर्जुन आवाज नहीं आ रही है? 1 मिनट सर बता रहा हूँ। तब तक कोई और बता देगा, जल्दी करो। सिक्सटी आएगा? हाँ, क्यों 60 दिव्या? है। तो प्लस आ गया तो रियल इमेज मैग्निफिकेशन कितना होगा? V बाई यू। V कितना है? 60। U कितना है? -30। तो देखो ये -2 आ गया ना, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाँ, 1 से ज्यादा है कि कम है? 1 से ज़्यादा है। वैल्यू मतलब प्लस माइनस, माइनस को हटाओ, वैल्यू मतलब कि माइनस छोड़ दो, तो 1 से ज्यादा है ना, तो मैग्नीफाइड है। माइनस में है इसलिए इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड भी प्रूव हो गया, मैग्नीफाइड भी प्रूव हो गया, और रियल भी प्रूव हो गया, और ये भी प्रूव हो गया कि बियॉन्ड टू है। तो अगर तुम्हें किसी लेंस से ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनाना हो तो कहाँ रखना चाहिए? एक लेंस तुम्हें दिया गया 20 सेंटीमीटर का, और तुमसे कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज चाहिए हमें, बड़ी इमेज, तो ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूर रखोगे? 2F और F 20 के और बीच 40 में। के बीच में। अगर 20 सेंटीमीटर का एक लेंस दिया जाए और तुमसे कोई कहे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए कि इसकी इमेज बड़ी बने, तो कहाँ रखना है? F1 और F1 डैश, F और 2F के बीच में, मतलब 20 और 40 के बीच में कहीं भी रख दो, बड़ी इमेज बनेगी। लेकिन दिक्कत क्या होगी? इन्वर्टेड होगी, उल्टा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब कहाँ रखने जा रहे हैं? F1 डैश। अब F1 पर ही, F1 पर रखेंगे, F1 पर। अब चलो ऑब्जेक्ट को F1 पर रख दिया जाए। at a distance F from optical center। फिर से मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आप लोगों को बताना है। ये एक कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस का मान लो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर थिन है, ये मान लो F2, ये मान लो F2 डैश, ये मान लो F1, ये मान लो F1 डैश। अब मैं F1 पर ही रख दूंगा, यहीं पर रख दूंगा ऐसे, ये मैं रख दिया। एक रे मैंने ऐसे भेजी, अगर ऐसे भेज देंगे, एक रे अगर ऐसी भेजी जाए तो कैसा बनेगा? ये रे कहाँ से जाएगी रिफ्रैक्ट होने के बाद? तो फोकस हो जाएगी।
फोकस से चली गई, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। कहाँ मिलेगी ये दोनों? कहीं नहीं मिलेगी ना, मिलेगी ही इंफिनिटी। नहीं, मिलेगी ही नहीं। मिलेगी ही नहीं, इनफाइनाइट। मिलेगी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो इमेज कहाँ बनी? बनी ही नहीं। तो बनी ही नहीं मतलब कहते हैं इनफाइनाइट पर बनेगी, एक ही बात है। चाहे कह दो बनी ही नहीं, चाहे कह दो इनफाइनाइट पर बनेगी। अरे इनफाइनाइट कोई जगह है ही नहीं। हम्म। अब क्या, जब बनी ही नहीं तो क्या नेचर है? बहुत दूर जाकर मिलेगी तो हाईली मैग्नीफाइड। अरे वो मतलब नहीं है, इसके लिए कुछ हम डिफाइन नहीं कर, नहीं लिखना है। इन्फिनिटी पर बात क्या, बनी ही नहीं तो क्या नेचर? कुछ लिखा है क्या? एट इन्फिनिटी है ना, जब बनी ही नहीं तो उसका क्या नेचर, क्या? बात समझ गए? और द लास्ट केस, हाँ। अब बताओ कहाँ रखा जाए? हाँ? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। नहीं नहीं, रियल कहाँ, वहां मिलेगी नहीं, वास्तव में कहाँ मिलेगा? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन क्या? F1 एंड एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। लेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जितने हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर हम लेंस और फोकल लेंथ के बीच में रखें किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी ये पता करना है। डायग्राम से देखते पहले, डायग्राम बनाते हैं। कोई बनाकर बता सकता है मुझे कि कैसे बनेगी इमेज? रे डायग्राम से। ये होगा ऑप्टिकल सेंटर, ये होगा F2, ये होगा F2 डैश, यहाँ पर एक पॉइंट लिया F1, यहाँ पर एक पॉइंट F1 डैश। इस बार इसके बीच में कहीं रखनी है ऐसे, ये मैं रख दिया। ये मान लो ऑब्जेक्ट का नाम है AB, यहाँ से एक ऐसी रे आई, कहाँ से पास करेगी? F2 से, F2 से पास करेगी, फोकल लेंथ से पास करेगी। एक ऑप्टिकल सेंटर, एक ऑप्टिकल सेंटर से आ गई। यहाँ से कोई देख रहा है, ये आई, यहाँ से कोई देख रहा है इन दोनों रेज को। ये दोनों रेज वास्तव में तो नहीं मिलेगी, लेकिन मिलती हुई पीछे कहीं प्रतीत होगी। अगर देखा जाए ना, तो ऐसा लगेगा कि कहीं पीछे से आ रही है। एक मिनट में तो ऐसा लगेगा कि पीछे से किसी रेज आ रही है। जैसे यहाँ से देखो, ये रे ऐसे पीछे अगर इसको और पीछे जाओ, तो यहाँ से इस आँख को ये लग रहा है कि ये जो पी पॉइंट है, इस यहाँ से कहीं से आ रही है, यहाँ से ये बना। सब क्लियर है कि नहीं? बोलो दिव्या, अर्जुन, हाँ। अंशुल, सर ऋतिका, जल्दी बोलो, ये बात समझ में आई? अरे बोलो भाई। अंशुल, इतना बढ़िया रे डायग्राम है, अपने आप सब बता देता है। इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैथ्स ऐसे करके बनाओगे तो अपने आप जाएगा, लेकिन सही चीजें रखना है, ये डिस्टेंस। इमेज कहाँ बनी? पांचवा, इमेज कहाँ बनी? ऑन द सेम साइड, जिधर जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनी इमेज।
नहीं, हाँ, कैसी? ऑन द सेम साइज, मैग्नीफाइड, एनलार्ज, मैग्नीफाइड को या एनलार्ज, बड़ी हुई। इरेक्ट, सीधा, सीधी इमेज है ना, और इरेक्ट, इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल, और वर्चुअल है। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंस का यूज ही है। लेंस से हमें अगर कोई बड़ी चीज देखनी है तो लेंस के बिल्कुल पास में रखा जाता है। जैसे रीडिंग लेंस होता है ना, तो किताब को उस लेंस लेंस को ना, और बुक को, लेंस को बुक के पास रखते हैं। तो पास रखने का मतलब यही तो हुआ कि लेंस के पास में रखोगे तो वही लेटर जो है बड़ा हो जाएगा। तुम लोग जाने ये ऑप्टिकल लेंस भी आते हैं, मोबाइल में देखो तो ऐसे प्रेस करो तो एक ओवल टाइप का बन जाता है कन्वेक्स लेंस। तो वो ऐसा वो तो दिखाते हैं, सिर्फ बड़ा करके दिखा देता है। तो जब भी किसी चीज को बड़ा देखना हो तो क्या करना है, उसको लेंस के बहुत पास में रखना है। बहुत पास में रखोगे तो सीधा रहेगा, नहीं तो उल्टे लेटर्स बन जाएंगे। तो सीधा भी है, एनलार्ज भी है, डायरेक्ट भी है, और उसी साइड में है। जैसे जिस साइड में है बुक है तो उधर ही दिखेगा तुम्हें, इधर नहीं आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं इस बात को। ये कैसे पता है, गलत ना हो कहीं। तो मान लो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और यू मैंने मान लिया -10 सेंटीमीटर, है ना, एफ से कम हो गया, तो वी कितना आएगा? हम्म, अच्छा, दो लोग मीटिंग वाले आसपास बैठ नहीं सकते? से दो मीटिंग करने वाले, वो फ्रीक्वेंसी देखो मैच कर गए, तो उनका मतलब है कि मीटिंग करना है तो आसपास उसी में एक ही देख लो। -20, -20 सेंटीमीटर, -20, सेंटीमीटर। माइनस आ गया ना, ये पहली बार माइनस आया है। माइनस मतलब उसी साइड, वर्चुअल। मैग्निफिकेशन देखो कितना होगा, V/U होता है, V कितना है? -20, और U भी कितना है? -10। तो ये प्लस आ गया ना मैग्निफिकेशन, +2, एक से ज्यादा आया, प्लस आया, तो एक से ज्यादा है इसलिए मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड है। प्लस है तो इरेक्ट है, सीधा इमेज, और वर्चुअल क्योंकि उसी साइड में है। V अगर नेगेटिव है तो वर्चुअल। तो ये बात हम लोगों ने प्रूव कर दी। बस आज के लिए इतना ही है। सारे ये पॉइंट्स क्लियर करना है, ये पांचों चीजें बार बार देखना है। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन अभी भेजता हूँ, है ना। अरे बात समझे कि नहीं बच्चे सब लोग? हाँ, समझ गए। यस सर, बोलो। अब बोला है अंशुल।